नमस्कार साथियों, जो मार्क्सा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन एनवायरनमेंट के एक टर्म की चर्चा करेंगे। कार्बन स्पेस पर अपन आज बात करेंगे। अपन देखेंगे कि ये शब्द चर्चा में क्यों आया है, क्या कहना है फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी का। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरा मामला। जैसा कि आपको मालूम होगा, जो अपना अर्थ है, अपनी पृथ्वी है, यदि उसको अपन को बचाए रखना है, पृथ्वी पर हर जीव की क्या है, जीवन को बचाए रखना है, तो एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन किया जाना बहुत जरूरी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, दिन पे दिन क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है। इसी को बचाने बचाने के लिए बहुत सारी क्या होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है, जिसे कॉप कहा जाता है। पूरे विश्व के देश आ जाते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बहुत साल से क्या एक कॉन्फ्लिक्ट और एक डिबेट चला आ रहा है, जो कि डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग नेशन के बीच में चलता है। उसी को लेकर ये पूरा मामला है। जैसा कि आपको मालूम होगा, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है या औद्योगिक क्रांति है, वो हुई थी। तो वो किसने की थी, तो आपको मालूम है वेस्ट के देशों के, अमेरिका यूरोप ने की थी। उन्होंने क्या किया, ज्यादा विकास किया, और विकास के क्रम में क्या किया, वातावरण में बहुत सारी कार्बन को उत्सर्जित किया, उसका एमिशन किया, जिसके कारण आज बहुत सारी समस्याएं देखी जा रही है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इस तरीके की अनेक समस्याएं हो रही हैं। और वहीं फिर आगे चल के चीन और भारत ने भी बहुत सारा विकास किया, तो उन्होंने भी क्या है, कार्बन का एमिशन किया। लेकिन आपको जैसे मालूम होगा, जिसने ज्यादा किया तो उसकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। उसकी डेवलप्ड नेशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने क्या हो, जितने भी उनके कर्तव्य है उनको अच्छे से निभाएं। और इसी को लेकर ये पूरा डिबेट शुरू हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरा मामला। तो देखिए, आप देख सकते हैं, जो एस जयशंकर जी हैं, अपने फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो कहाँ पे, क्लाइमेट जस्टिस एट द इंडिया ग्लोबल फोरम दुबई में उन्होंने ये बात सामने निकल कर आई है। उनका कहना है कि जो डेवलप्ड नेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, दो धड़ में क्या है बटे हुए हैं, एक होते हैं डेवलप्ड और एक होते हैं डेवलपिंग। तो डेवलप्ड नेशन क्या अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं, वो क्लाइमेट चेंज पे बात नहीं करना चाहते हैं। और वो बात भी करना चाहते हैं तो हर बार, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग होती है और कई सालों से होती चली आ रही है। लेकिन उसमें क्या है, वो अपनी जिम्मेदारी तय करते हैं, लेकिन हर कॉप में, अगली कॉप में क्या है, वो नया तरीके का एक स्टेटमेंट देते हैं, जो कि कंफ्यूजिंग होता है, और अपनी जिम्मेदारी से पूरा का पूरा बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि सब अपनी जिम्मेदारी से इस तरीके से बचेंगे, तो अपन पृथ्वी को कैसे बचा पाएंगे और एनवायरमेंट का कैसे कर पाएंगे कंजर्वेशन। तो देखते हैं क्या कहना है एस जयशंकर जी का। तो देखिए, उन्होंने कहा है, जो डेवलप्ड नेशन है, वंस दैट हैव अ ह्यूज कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मालूम होगा, जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स है, वो यदि सुबह उठते हैं, फिर वो अपनी गाड़ी से कहाँ जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, फिर गाड़ी से ऑफिस से वापस आ जाते हैं। इसी क्रम में वो क्या है, बीच में अपना लंच करते हैं। लंच क्या होता है, वो भी जब बनता है तो उससे भी बहुत सारी क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। गाड़ी में जब ईंधन जलता है तो बहुत सारे क्या होते हैं, कार्बन निकलता है। तो एक व्यक्ति, एक ऑर्गेनाइजेशन या एक देश कितना कार्बन निकाल रहा है, उसको यदि टोटल कर लिया जाए, तो वो उसका कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने ज्यादा तकनीक में जाने से बचा हूं और सरल शब्दों में बताया है। तो उनका यही कहना है कि जो कार्बन फुटप्रिंट है, वो डेवलप्ड नेशन का बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनके आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े उद्योग है, बहुत सारी इंडस्ट्री है, बहुत सारी गाड़ियां हैं। तो इस क्रम में वो बहुत सारा क्या निकालते हैं, कार्बन निकालते हैं, तो उसे उनका कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। तो अब क्या है, उनका बहुत ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट है, लेकिन वो इसको कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और क्या कोशिश करते हैं कि वो अपनी जो जिम्मेदारी है वो दूसरे पर क्या है, पास कर दें, और उस पर अपने शेयर को कम किए बिना दूसरे के ऊपर डाल दें। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इनका, जयशंकर जी का कहना है, विदाउट डूइंग देयर शेयर ऑफ इमिशन कंट्रोल, वो अपना इमिशन कंट्रोल करना नहीं चाहते हैं। और ये सारी चीज कहाँ पे चल रही थी, मैंने जैसा आपको बता दिया। और उनका ये भी कहना है कि वो हर बार क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं डेवलप्ड नेशन, जैसे आप देख सकते हैं बड़े बड़े फोरम होते हैं क्लाइमेट के, जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ, पेरिस सम्मेलन हुआ, इन सब पे बात तो बहुत बड़ी बड़ी की जाती है कि हम इतना कंट्रोल कर लेंगे, ये टारगेट बना लेते हैं, लेकिन वो उसको अचीव नहीं कर पाते। ऐसा कहना है अपने फॉरेन मिनिस्टर जी का। अब आप यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं कार्बन स्पेस की। तो देखिए, कार्बन स्पेस क्या होता है, तो आपको जैसे समझ आया होगा, कार्बन का स्पेस, तो पूरी पृथ्वी पे या कहीं भी क्या है, कार्बन का अपन ने एक स्पेस बना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मालूम है, पेरिस क्लाइमेट समझौते में ये बताया गया है कि अपन कितना कार्बन निकाल सकते हैं, 2100 तक। और जितना कार्बन अपन 2100 तक निकाल सकते हैं, अपन ने उसका एक टारगेट तय किया है कि अपन को 2 डिग्री सेल्सियस या 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अपना टेम्परेचर बढ़ने नहीं देना है। तो इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, कार्बन निकाल सकते हैं, उसे कार्बन स्पेस कहा जाता है। ऐसे ही हर देश का कार्बन स्पेस होता है कि आप क्या करें, इस सीमा के अंदर तक, मान लीजिए इस सीमा के अंदर तक कार्बन निकालें, जिससे क्या हो, वातावरण को ज्यादा हानि ना पहुंचे। तो वो देख रहे, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि उनने अपने जो कार्बन स्पेस की जो प्रॉमिस है, वो हमेशा किए जाते हैं, है ना। वो कार्बन स्पेस को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उस वादे पे खड़े नहीं उतरते हैं। और वो क्या करते हैं, अपनी बात पे बार बार, मैंने आपको बताया, जैसे कोई नए आर्गूमेंट के साथ सामने आ जाते हैं, कोई नए कॉप में हर बार कोई ऐसी बात उलझा देते हैं, जिससे कि किसी मुद्दे पे पहुंचना क्या होता है, आसान नहीं होता। और इससे खतरा किसको हो रहा है, पूरी पृथ्वी को हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी को हो रहा है, हर इंसान को हो रहा है। ऐसा कहना है जयशंकर जी का, आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। आप यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं।
अब अपन बात करते हैं, जैसे देखिए अब क्या हुआ, जैसे जयशंकर जी का कहना है, जैसे पेरिस क्लाइमेट समझौता हुआ था, वहां पे आपने देखा यूएसए उस समझौते से क्या बाहर हो गया था। जबकि आपको मालूम है यूएसए एक डेवलप्ड नेशन है, उसकी भागीदारी बहुत जरूरी है। यदि वो भागीदारी नहीं करेगा तो फिर क्या अपन को पूरा एमिशन कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसने क्या किया था, जैसे आप देख सकते हैं उस समय प्रेसिडेंट जी थे डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा था कि जो ये समझौता है पेरिस क्लाइमेट, ये क्या है, चाइना और भारत जैसी हाईली पॉल्यूटिंग कंट्रीज के क्या है पक्ष में है। इससे क्या होगा कि इनका अच्छा रहेगा, इन लोगों के लिए, डेवलपिंग नेशन के लिए, और हम जैसे डेवलप्ड नेशन के साथ ये गलत हो रहा है। ऐसा कुछ उन्होंने बातें करके क्या किया, उससे अपना उस पेरिस क्लाइमेट समझौते से क्या अलग हो गए थे। तो इस तरीके की यदि चीजें होंगी, यही कहना है, तो इस तरीके से कैसे एमिशन कंट्रोल किया जाएगा। और आप देख सकते हैं इंडिया जो है कंसिस्टेंटली अपनी बात पर खड़ा हुआ है और हमेशा से कोशिश कर रहा है किसी तरीके से एमिशन कंट्रोल कर लिया जाए। और आपको मालूम है इंडिया की संस्कृति भी वसुधैव कुटुंबकम की है। अपन चाहते हैं पूरी पृथ्वी, हर जीव क्या हो, अच्छे से रहे और अच्छे से अपने विकास के क्रम में आगे बढ़े। और आप देख सकते हैं 2015 में भी क्या हुआ था, न्यू दिल्ली में जब पेरिस अकॉर्ड हुआ था, तब के एनवायरमेंट मिनिस्टर थे प्रकाश जावड़ेकर जी। उन्होंने तब भी ये कहा था कि जो डेवलप्ड नेशन है आर फार बिलो देन देयर हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फेयर शेयर। जैसा मैंने आपको बताया, इतिहास में आप देखेंगे तो जिम्मेदारी ज्यादा किसकी बनती है, डेवलप्ड नेशन की बनती है। लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी को अभी भी भरपूर तरीके से नहीं निभा रहे, अभी भी अपने लक्ष्य से बहुत पीछे है। ऐसी बातें तब भी कही गई थी। तो आई होप आपको पूरा मामला समझ में आया होगा। ये वाली जो बातचीत है डेवलपिंग नेशन की, बहुत सालों से चली आ रही है। तो आप देखते हैं आगे इस पे क्या कदम उठेगा, जो भी उठेगा आपको बताया जाएगा। अब आपको यह हिंदी में भी देख सकते हैं। अब आपको कांटेक्ट करना हो तो ये हमारी डिटेल दी गई है, आप इन नंबरों पर, इन ईमेल आईडी पर, इन इंस्टाग्राम पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको यदि वीडियो पसंद आता है, कॉन्सेप्ट समझ आता है, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।